महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि आने वाले दिनों में जी मतला अबर आलूद नहीं रहना है, धूप भी होनी है और जो सूरत हाल इस वक्त है वो ये बन रही है कि नदी नालों के अंदर पानी बतदरीज कम हो रहा है। और जब ये सूरत हाल आ रही है तो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है और ये एडवाइजरी किसानों के लिए इंतहाई अहम है। अगरचे ये पहली एडवाइजरी है और 3 दर्जन से ज्यादा इलाकों के नाम इस एडवाइजरी के अंदर जारी कर दिए गए हैं। क्या कहा गया है डिटेल के साथ आपको बताएंगे आसिफ रशीद और सीधे चलेंगे श्रीनगर भी, जहां से हमारे साथ हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन करेंगे। पिछले कई रोज से हम आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये परेशानी है और मौसम जब नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर खुश्क है तो उसका असर आबी ज़खायर पर और नदी नालों पर देखा जा रहा है। पानी की शदीद किल्लत, बिजली की परेशानी अपनी जगह, थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे। लेकिन ऐसे में जब बिजली के बहरान से अब निकले नहीं थे कि पानी की किल्लत के सबब भी अब महकमा फ्लड व इरिगेशन की जानिब से जो वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस मुख्तलिफ इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें इस बार काश्तकारों से कहा गया है कि वो धान की फसल ना उगाएं, बल्कि इस बार ये मुतबादिल इसका कोई तलाश करें, यानी कोई दूसरी फसल अगर है तो वो फौरी तौर पर मुतबादिल के तौर पर यहाँ आप काश कर सकते हैं। इस सूरत में महकमा की तरफ से बर वक्त आबपाशी के लिए ये लास्ट लाइन जो आपके सामने है, इसमें जहां पर आप हाथ से लिखी हुई तारीख देख रहे हैं 26/4 यानी कल 26 तारीख को ये नोटिस जारी, ये एडवाइजरी जारी हुई है। आखिरी लाइन में लिख दिया गया है कि महकमा फ्लड एंड इरिगेशन आज के वक्त में पानी देने के लिए, पानी देने की हालत में नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं और आने वाले दिनों के अंदर एक और शदीद बहरान से काश्तकारों को भी गुजरना पड़ेगा। ये पहली एडवाइजरी है जी, मेरी नजर में जहां तक मुझे लग रहा है ये पहली एडवाइजरी है और ये महकमा फ्लड एंड इरिगेशन डिवीजन सोपोर की तरफ से जारी कर दी गई है, जहां पर डिवीजन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। काश्तकारों को रवां बरस में धान की फसल काश्त न करने की हिदायत जारी की गई है और सूबे में जो खुशहाली का मौसम इस वक्त लगातार चल रहा है और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ थोड़ी सी पड़ी थी वो बहुत जल्द पिघल चुकी है और अब आने वाले दिनों में जब हमें पानी की जरूरत है तो अब वो नहीं मिल सकता है। जब खेत के लिए पानी नहीं आएगा तो इसका रेसिप्रोकेट, इसका दूसरा पहलू भी देखिएगा, पीने के पानी की भी ऑटोमेटिकली किल्लत होगी। अब ये किल्लत कहां पर हो रही है? जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर हमें शायद ये लग रहा था कि अल्लाह ने हमें बेबहा कुदरत के खजाने हमारे पास है और हमारे ऊपर माहौलियाती तब्दीली का कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली खबर जो आपके सामने है और डिवीजन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वो ये साफ है। हमारे साथ हिलाल ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, ये जो नोटिफिकेशन मेरी नजर में शायद ये पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल में किन इलाकों के लिए ये नोटिफिकेशन है? क्या कुछ उम्मीद बाकी है अब इसके बाद कि काश्तकार या एग्रीकल्चर के साथ जो लोग हैं उनके लिए राहत होगी? बसजुज की सरकार कुछ और भी प्रोग्राम करें, कुछ इस तरीके का है इनिशिएटिव कोई? बिल्कुल गौहर, हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, लेकिन इस वक्त यानी असर हाजिर में ऐसा लग रहा है कुदरत इस कौम से काफी नाराज है, क्योंकि पहले हमने कोविड की गुजरे तो इंसानी जानों पर बनाई थी और अब ज़राअत पर भी ये सारी सूरत हाल जो है बनाई है। ये नोटिफिकेशन जो है ये दफ्तर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन सोपोर की जो हमें हाथ लगी है, जिसमें लगभग इस डिवीजन के सैकड़ों ऐसे गांव देहात है जहां पर धान की पनीरी लगती थी, यहाँ शाली का फसल जो है वो निकलता था और इस हवाले से ऐसे लोगों से मुतनबे किया गया है एडवांस में ही कि वो इस साल धान की फसल जो है वो ना उगाए, क्योंकि रीजन इसका ये बताया जा रहा है कि जहां पहले ही इस सरमा के दौरान बर्फबारी कम कलील हुई है। दूसरी बात यह है कि अब मार्च के महीने से ही जो गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, उससे जो हमारे ग्लेशियर्स थे या जितने भी हमारे यकदस्ता पहाड़े हैं वहां पर उनका पिघलना और उस पिघलने से जल्दी जल्दी पानी खारिज हो जाता है और जब मौजूद सीजन होता है सिंचाई का, जिसमें जून और जुलाई और अगस्त के महीने आते हैं, जब धान की फसल अपने हुबाब पे होती है, तो उस वक्त महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल इन जमींदारों को या इन किसानों को पानी फराहम करने की सूरत में नहीं हो सकता है। तो इस वजह से उन्हें कबल वक्ती मुतनबे किया गया है, यहाँ तक कि मुतला किया गया है कि वो
इस साल धान की पनीरी, धान की फसल ना लगाए, बल्कि उसके मुतबादिल जो फसल है, चाहे मक्की लगानी हो या गुंदन लगाना हो या कुछ और फसल लगाना हो जिसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो उन ही फसलों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए। मुझे लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के इन इलाकों के लिए ही नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि दीगर डिवीजन के लिए भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे हाथ लगी है वो फिलहाल सोपोर डिवीजन की है, जो मुझे लगता है कि पिछले जब हम सोपोर डिवीजन की बात करते हैं दैट मींस एंटायर नॉर्थ। जी हाँ, इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि जो इलाकों का नाम दिया गया है, हालांकि एक एक नाम यहाँ पे बोलना अभी हमारे लिए भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये सैकड़ों ऐसे इलाके हैं जो इस डिवीजन के मुंसलिक आते हैं, जो इस डिवीजन के आस पास आते हैं, बारामूला से लेकर पटन और पटन से लेकर सोपोर तक। तो इस तरह से ये सैकड़ों इलाके हैं जहां पर खास तौर पर धान की फसल लगाई जाती है। एक तरफ से ये तो एडवाइजरी हमारे पास आई है जो हम अभी नाजरीन को बता रहे हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि ऑफिशियल ड्रॉट यानी खुश्क साली का ऐलान सरकार कर चुकी है? ये जो अभी एडवाइजरियां आ रही हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि सरकार कहीं ना कहीं इस बात को मान रही है कि अब हमने जी प्लान 2 पर काम करना होगा, क्योंकि जब धान उगेगी नहीं तो सार्फिन तक तो कुछ ना कुछ पहुंचाना है। तो क्या मैं ये मानूं कि पहला फेज नोटिफिकेशन जारी करना, अब सरकार के लिए एक और परेशानी कि सरकारी राशन घाटों पर अब चावल की तकसीमकारी यकीनी हो, टाइम पर हो, क्योंकि अब तो ज्यादा रश पड़ेगा सीएपीडी पर। बिल्कुल जवाहर, ये खुशखबरी का ही ऐलान है, क्योंकि अगरचे इससे यूपी गवर्नमेंट की लेवल पर अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जो कंसर्न डिवीजन है वहां इस बात का ऐलान हुआ है और बाज़ाती तौर पर ये नोटिफिकेशन अब चस्पा भी की जा रही है अखबारात के अंदर कि यहाँ खुशखबरी होगी और महकमा जो मुआसिब वक्त होगा खासतौर पर जून और जुलाई, हालांकि अभी पानी की लेवल बराबर है, अभी ये धान की जो फसलें लगा सकते हैं उसके लिए पानी हो सकता है, लेकिन जब आगे सिंचाई के लिए, जब आगे इन्हें पानी की जरूरत होगी सैराब करने के लिए, तो उस वक्त पानी फराहम करने की सूरत में नहीं होगा। इसी वजह से उन्हें ये एडवाइजरी दी गई है। अब अगर इसके बाद कोई जमींदार पनीरी लगाता है तो उस वक्त वो क्लेम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से नहीं कर सकता है, और इस तरह से ये ऐलान है कि ये कुछ सारी और हम जो लेवल 2 है वो सरकार अब जब ये राशन कम पड़ेगी, यानी जब अब यहाँ धान की फसल नहीं होगी, शारी नहीं निकलेगी, चावल नहीं निकलेगा, तो उसका मुतबादिल ये है कि फिर आपने इंपोर्ट करना है और सरकार उस पर भी जरूर सोचती होगी। चलिए आप स्टैंड बाई पे रहिए। फिलहाल ऑफिशियली कुछ इलाकों के अंदर सरकारी तौर पर जो नोटिफिकेशन है, इसका मतलब खुश्क साली का ऐलान, दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन क्या करें जब बर्फ नहीं पड़ेगी और महकमा जो मौसमियात की तब्दीली है वो तेजी के साथ देखने को मिले। मुल्क भर के अंदर पारा इस वक्त जब हम दिल्ली के अंदर तो 42 डिग्री, और आने वाले दिनों में 50 के पास जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में अभी भी सूरत हाल बेहतर ही दिख रही है, 24-32 के आसपास मौसम है, लेकिन जो बर्फ ना पड़ी है उसका असर हमारे सामने है। एहतियात कीजिएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि माहौलियात पर अगर आज के दिन हमने तवज्जो मरकूज नहीं की तो आने वाले दिनों में और भी अबतर सूरत